वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन देखते हैं। मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। देखो, अभी तक हम जो सुपर सेल्स के क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्या थे? वो पजल्स थे। ठीक है, उसमें क्या होता था कि हमें कुछ रूल्स देते थे और हम उसके हिसाब से पजल्स को बनाते थे। और वो रूल क्या था? वो रूल था अ सेल इज़ कलर्ड इफ़ its number is larger than that of its adjacent cells। ठीक है, एक सेल होता था, उसका अगर नंबर उसके अगल बगल के नंबर से अगर वो बड़ा है तो उसे सुपर सेल बोलते थे, उसे कलर करते थे, है ना। तो हमसे क्या बोला है कि उसी रूल को लेना है हमें और उसमें थोड़े चेंजेस लाने हैं और न्यू पजल्स बनाने हैं। ठीक है, उस रूल्स को ही हमें थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, तो एक जो न्यू रूल बनाया है वो देखते हैं। नंबर 1, a cell is colored if its number is smaller than that of its adjacent cells। अब क्या है, हमने न्यू रूल बनाया है कि एक सेल अगर उसका एडजेसेंट सेल के नंबर से वो छोटा है तो वो क्या है, सुपर सेल है। हमने रूल बदल दिया। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से एक पजल करते हैं। तो हमें इसमें वो सेल्स को कलर करना है जो सुपर सेल है, और न्यू रूल के हिसाब से सुपर सेल कौन सा है, जो स्मॉलर हो अपने एडजेसेंट सेल से। ठीक है, तो अब देखो 92 क्या 18 से छोटा है, स्मॉलर है? नहीं, तो ये सुपर सेल नहीं है। अब 18 क्या 92 और 96 से छोटा है? बिल्कुल है। तो ये क्या है, आप सुपर सेल है अपने न्यू रूल के हिसाब से। तो ये इसे हम कलर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट अगला वाला छोड़ देते हैं। अब 42 क्या 96 और 35 से छोटा है? नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं। 35 क्या 42 और 58 से छोटा है? बिल्कुल है, तो ये एक सुपर सेल है न्यू रूल के हिसाब से। अब 58 को छोड़ देते हैं। 22 को देखो, 58 या 58 और 21 से छोटा है? नहीं, 58 से तो छोटा है, 21 से तो छोटा नहीं है, तो ये सुपर सेल नहीं है। 21 22 से छोटा है? बिल्कुल है, तो ये सुपर सेल है। हमने एक न्यू पजल बनाया है न्यू रूल के हिसाब से, यही पूछा था क्वेश्चन में। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरा रूल देखते हैं। फिल द टेबल सच दैट द सेल हैविंग द एडजेसेंट सेल्स विद इवन नंबर्स इज कॉल्ड अ सुपर सेल। ठीक है, अब देखो वो सेल जिसके अगल बगल में इवन नंबर हो वो क्या है, वो एक सुपर सेल है। हमने एक न्यू रूल बना दिया। ठीक है, अब इसके हिसाब से एक पजल बनाते हैं। अब देखो हमने फिल कर लिया एक पजल को। अब ये देखो 63 ये दो इवन नंबर्स के बीच में है, तो ये क्या है, एक सुपर सेल है हमारे न्यू रूल के हिसाब से। अब 42 देखो, क्या ये सुपर सेल है? इसके अगल बगल में इवन नंबर्स हैं? नहीं। इसमें देखो पहले हम क्या करते थे, दो सुपर सेल एक साथ नहीं आता था क्योंकि उसके रूल के हिसाब से वो वैसे हुआ। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा हर नेक्स्ट नंबर को कि वो सुपर सेल है कि नहीं। सुपर सेल दो एक साथ आ सकते हैं इसमें, ये दूसरे रूल्स हैं। ठीक है, तो 42 क्या ये दो इवन नंबर्स के बीच में? नहीं, तो इसे छोड़ दो। 22 के दो इवन नंबर्स के बीच में? हाँ, 42 और 52 इवन नंबर्स हैं, तो ये एक सुपर सेल है। 52 के दो इवन नंबर्स के बीच में? हाँ, 22 और 70 के बीच में, तो ये भी एक सुपर सेल है। ये न्यू रूल है, तो दो सुपर सेल एक साथ आ सकते हैं इसमें। ठीक है, अब 70 क्या दो इवन नंबर्स के बीच में? नहीं। 89 के दो इवन नंबर्स के बीच में? नहीं। 91 के 91 के साथ क्या एडजेसेंट सेल में इवन नंबर है? नहीं, तो ये इतने ही है, ये है इसका आंसर। अब एक तीसरा एक एग्जांपल देखते हैं। फिल अ टेबल सच दैट अ सेल एडजेसेंट टू द सेल्स कंटेनिंग ऑड नंबर्स इज अ सुपर सेल। अब हमने एक अलग सा रूल बनाया है। इसमें क्या है, एक सुपर सेल वो है जिसके अगल बगल में ऑड नंबर्स है। पहले इवन था, अब ऑड कर दिया। हम अब इसके हिसाब से एक पजल फिल करके देखते हैं। अब देखो 22 के एडजेसेंट सेल में क्या ऑड नंबर है? बिल्कुल है, तो ये क्या 22 एक सुपर सेल है। न्यू रूल के हिसाब से हमने नया रूल बना दिया कि अगर एक सेल के अगल बगल में ऑड नंबर है तो वो सेल क्या है, सुपर सेल है। अब 3 को देखो, क्या इसके अगल बगल में ऑड नंबर्स है? नहीं है, तो ये सुपर सेल नहीं है।
24 को देखो, क्या इसके अगल बगल में ऑड नंबर्स है? बिल्कुल है, 3 और 13 है, तो 24 क्या है? एक सुपर सेल है। अब 13 के अगल बगल क्या ऑड नंबर है? नहीं है, 13 सुपर सेल नहीं है। अब देखो 18 के अगल बगल में क्या ऑड नंबर है? बिल्कुल है, तो 18 क्या है? सुपर सेल है। ठीक है, और 27 के अगल बगल में क्या अब देखो 27 के अगल बगल में क्या ऑड नंबर है? नहीं है, तो ये सुपर सेल नहीं है। 29 के साथ क्या है? ऑड नंबर है ना, तो ये सुपर सेल है। ये हो गया एक पजल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। कलर द सुपर सेल्स इन द टेबल हियर। A super cell is a cell whose adjacent cells are containing multiples of 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सेल को सुपर सेल तब कहेंगे जब इसके एडजेसेंट सेल में क्या है? 3 के टेबल का कुछ भी कोई भी नंबर आएगा, 3 के मल्टीपल्स आएंगे, जैसे 3, 6, 9, 30, ऐसे कोई भी नंबर आएंगे। ठीक है, इसको फिल करके देखते हैं। अब देखो हमने पजल बनाया है। अब देखो 17 के एडजेसेंट सेल्स में क्या है? 3 के मल्टीपल्स है, बिल्कुल है, 33 है और 6 है, दोनों क्या है? 3 के हैं, तो 17 क्या है? एक सुपर सेल है इस न्यू रूल के हिसाब से। इसमें बताया था कि अगल बगल में अगर 3 के मल्टीपल्स हो तो वो क्या है? वो एक सुपर सेल है। अब 6 के अगल बगल है 3 के मल्टीपल्स? नहीं है। 13 के अगल बगल है 3 के मल्टीपल्स? बिल्कुल है, 6 है, और 21 में भी 3 जाता है, इसमें भी 3 जाता है, तो इस 13 क्या है? एक सुपर सेल है। अब 21 के अगल बगल में क्या 3 की मल्टीपल है? नहीं है। 11 के अगल बगल में 3 का मल्टीपल है? एक है, 21 है, पर 29 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा। 29 में देखो अगल बगल में क्या 3 की मल्टीपल है? 24 एक है, पर यहाँ तो नहीं है, तो ये भी नहीं है सुपर सेल। 24 के साथ क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 सुपर सेल्स हैं। तो हो गए। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे आपको। ठीक है, आप कुछ भी कितना कुछ भी चेंज करके कोई भी बना सकते हो, कैसा भी पजल बना सकते हो, पजल के रूल्स बदल के। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने मल्टीपल्स ऑफ 3 दिए, तो आप किसी भी मल्टीपल कोई भी टेबल का ले सकते हो। जैसे 3 का मैंने लिया तो 2 का ले सकते हो, 5 का ले सकते हो, 7 का ले सकते हो, 13 कोई भी। यहाँ पे मैंने ऑड नंबर्स का लिया है, तो आप इवन का ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो प्राइम नंबर्स का ले सकते हो, या कॉम्पोजिट नंबर्स को ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ये तो मैंने बस कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, और आप खुद बना के देखना इसको। ठीक है, इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।